हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 5 फरवरी 2022। 5 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का आप सभी के लिए, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान को इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 2021 अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर प्रियंका को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU के मनोविज्ञान विभाग की शरणार्थी डॉक्टर प्रियंका को उनके PhD शोध कार्य साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेट ऑफ मैरिटल कमिटमेंट अमंग वुमेन एज ए फंक्शन ऑफ एज एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए NITTR IAP इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 2021 अवार्ड के लिए इनका चयन किया गया है। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं डॉक्टर। तो दोस्तों ये रोहतक में पड़ता है। रोहतक की बात आई तो रोहतक के बारे में जानेंगे मैप में। ये रहा रोहतक। इसकी सीमा लगती है जींद से, सोनीपत से, झज्जर से, चरखी दादरी से, भिवानी से, हिसार से। अब थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों रोहतक के बारे में। एग्रो मॉल की स्थापना की गई है रोहतक में। गोल्डन अचीवर अवार्ड मनीषा कुमारी को मिला है, बैणी गांव से संबंध रखती है। मिलिट्री का बुलेट प्रूफ सामान बनाने वाला पहला जिला बना है। हरियाणा की पहली पिंक कैफे व सैलून एकेडमी खोली गई है। कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है। रेलवे पार्ट बनाने की कंपनी लगाई गई। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है गुरुग्राम में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। गुरुग्राम 2 फरवरी अमित नेहरा यहाँ बुधवार को वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर कार्यक्रम के दशासन नेशनल वेटलैंड एटलस का भी विमोचन किया गया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा तैयार की गई इस एटलस में वर्ष 2011 से वर्ष 2021 तक वेटलैंड में हुए बदलावों को समायोजित किया गया है। नेशनल वेटलैंड पर तैयार की गई एटलस का यह दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण वर्ष 2011 में किया गया था और ये दूसरा था दोस्तों 2021 में किया गया है। तो ये गुरुग्राम में किया गया है दोस्तों। गुरुग्राम की बात आई तो गुरुग्राम को जानेंगे मैप में। ये रहा गुरुग्राम। इसकी सीमा दिल्ली से भी लगती है, फरीदाबाद से लगती है, थोड़ी पलवल से, नूह से, रेवाड़ी से, झज्जर से, इतने जिलों से सीमा लगती है। बात गुरुग्राम क्या है तो गुरुग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइब्रेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में है, दमदमा झील है और पटौदी महल है। भगत पूर्णिमा का मेला, चोखा खोरी का मेला, ये मेले लगते हैं। मारुति उद्योग मानेसर में है, 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने किसे हिंदी सलाहकार समिति का नया सदस्य नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है गौरव मित्तल पडला को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। युवा भाजपा नेता गौरव मित्तल पडला को भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इसका गृह मंत्रालय द्वारा गौरव पडला को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के कौन से बिजनेसमैन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों गौतम अडानी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी 90.1 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 89.4 बिलियन डॉलर है। अंबानी पहले सबसे अमीर एशियाई अरबपति थे। तो अब ये गौतम अडानी बन चुके हैं दोस्तों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे भारतीय सेना के नए सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं PGK मेमन। ये
सचिव नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व फायर एंड फ्यूरी कॉल्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन को सेना मुख्यालय में नए सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सेना मुख्यालय में सैन्य सचिव की शाखा भारतीय सेना के पूरे अधिकारी समूह की पदोन्नति और पोस्टिंग के लिए जिम्मेवार है। यही पोस्टिंग करती है जो नए नए अधिकारी होते हैं उनकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत ने कितने करोड़ सूर्य नमस्कार का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये बनाए हैं 82 करोड़। अब इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं दोस्तों। गत 31 जनवरी तक जिले में 82 करोड़ सूर्य नमस्कार कर भारत को मिले गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर कीर्तिमान स्थापित किया है। यह जानकारी पंतजलि योग पीठ हरियाणा जिला कोऑर्डिनेटर राम नारायण आर्य ने मंगलवार को दी। योग विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत देश ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अपना नाम दर्ज करवाया और गौरव प्राप्त किया। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों मोटी मोटी जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे यूनिसेफ का नया निर्देशक चुना गया है? तो ये चुने गए हैं कैथरीन रसेल। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अमेरिका की कैथरीन रसेल संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई कार्यकारी निर्देशक बनी है। वह संगठन का नेतृत्व करने वाली चौथी महिला बन गई है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो लंबी भी नहीं थी और यही क्वेश्चन थे दोस्तों। मोटे मोटे क्वेश्चन लाने की कोशिश करी है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो आपको कुछ नहीं मांगते हुए वीडियो पूरी देख लिया करो। इससे कुछ ना कुछ तो लाभ ज़रूर होगा आपको। अगर CET का टेस्ट आवा है आप बस जोरता है मेरा पूरी बार यूट्यूब की तरफ भी ध्यान ना दो। अच्छे मन लगा कर पढ़ोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, भारत के कौन से राज्य में देश की तीसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी अपना हरियाणा में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों। कामयाबी लेनी है तो मन से, लगन से और उम्मीद के साथ तैयारी करते रहो। आज का सवाल है, हरियाणा का कौन सा गाँव पहला ई-साक्षर गाँव बना है? इसका जवाब आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना, बार बार नहीं कहना पड़े। बाकी भाई अच्छे से मेहनत करोगे और करते रहो। बस यही कहूँ भाई, करते रहो, कदे बीच में छोड़ दो इन थापो कोरोना काल है बे टेस्ट को नहीं होता, नू को नहीं होता, HSC का कोई पता नहीं। लगभग मार्च का अंत में CET लेने की संभावना है सरकार की। नए नए नियम बनने लग रहे हैं। चलो पढ़ने वाला का कुछ ना कुछ ज़रूर फायदा होगा। या 5 साल में थैपले सबसे बड़ी भर्ती होगी, नहीं तो बीच में लटकी फिर है सारी भर्तियाँ। ये मौका है जो 2018 में लोगों ने, बच्चा ने मौका का फ़ायदा उठाया था, उसी तरह आपा ने फ़ायदा उठाना है। नहीं तो फिर 5 साल पीछे चले जाओगे, फिर बेरानी के होना है ज़िंदगी में। नुए आंदोलन हो गए, बेरानी के हो गए। इसलिए भाई अभी से अच्छी मेहनत करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।